हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई विश कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का द इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट में। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ and the other economist. So if you are the student of economics and want to learn economics from the basic, so this video is for you. So let's begin the video. सबसे पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं, क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ वर्ड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। मतलब जो अर्थशास्त्र है वह एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर हुई है। ग्रीक लैंग्वेज इज अ एशियंट लैंग्वेज ऑफ यूनान। जो ग्रीक भाषा है वो यूनान की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से दो वर्ड हैं, विच इज द टू वर्ड्स बाय विच इकोनॉमिक्स वर्ड इज ड्राइव्ड। वो कौन से दो शब्द हैं जिनसे इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो द फर्स्ट वर्ड इज ओइकस। तो पहला वर्ड है ओइकस, दैट मीन्स ए हाउस, जिसका मीनिंग है एक घर। सेकंड वर्ड इज नोमोस। जो सेकंड वर्ड है वो है हमारा नोमोस, जिसका मीनिंग है टू मैनेज, मतलब प्रबंधन करना, मैनेज करना। तो अब ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है। इट मीन्स द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज मैनेजिंग एन हाउस होल्ड यूजिंग द लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मैनर्स पॉसिबल। तो इसका मीनिंग है कि इकोनॉमिक्स का मतलब है एक घर को संभालना उन सीमित संसाधनों में और इस तरीके से संभालना जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इकोनॉमिक शब्द का अर्थ ये है कि एक घर को संभालना सीमित संसाधनों में जिससे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति की जा सके। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा दी गई डेफिनेशन के बारे में, जिनसे हमें इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझने में आसानी हो। Okay, so the word economics was first used by Aristotle, who was a Greek philosopher. तो जो शब्द है इकोनॉमिक्स, जिसे हम ग्रीक भाषा में ओइकोनोमिया शब्द से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है इकोनॉमिक्स, हिंदी में अर्थशास्त्र, उसका सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था। और अरस्तु एक ग्रीक फिलोसोफर थे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है अरस्तु के द्वारा क्या निकलता है। सो अकॉर्डिंग टू अरस्तु, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो अरस्तु का मानना है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके द्वारा एक घर का प्रबंधन किया जाता है, एक घर को मैनेज किया जाता है इस तरह से कि सीमित संसाधनों में, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अब बात करते हैं एक अगले फिलोसोफर के बारे में, जो हैं इंडियन फिलोसोफर हैं, जिनका नाम है कौटिल्य। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द पर्पस ऑफ यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज इकोनॉमिक्स। तो कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य एक भारतीय फिलोसोफर हैं जो मौर्य शासन काल में प्रधानमंत्री के पद के समान पद पर आसीन थे। तो कौटिल्य के अनुसार इकोनॉमिक्स उपयोगिता को अधिक से अधिक प्राप्त करना, मतलब अधिक से अधिक संतुष्टि को प्राप्त करना ही उनके अनुसार उपयोगिता है। यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज इकोनॉमिक्स मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त करना, संतुष्टि प्राप्त करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन के बारे में। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। So as we know very well,
that Adam Smith is the father of economics. जैसा कि हम सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, एक ऐसा विषय है जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल? सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानवीय कल्याण का शास्त्र है, एक ऐसा विषय है जिसमें केवल धन संबंधी ही नहीं, साथ ही साथ मानवीय कल्याण संबंधी अध्ययन को शामिल किया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, economics is a science that studies human behavior as the relationship between scarce resources with alternative uses। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मानवीय व्यवहार को शामिल किया जाता है, जिसमें वह सीमित संसाधनों तथा उनके वैकल्पिक प्रयोगों को करता है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मानवीय व्यवहार के उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें वह सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों को करता है। आई होप दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या है और अलग अलग इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर द्वारा दी गई डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,